जहां जहां भगवान ने निवास किया रात्रि को, लिख रहे हैं रज सिर धरे नयन लावी, रघुवर मिलन सरस भरत देख आसन पाव, सकल सुमंगल सनन सुहाव, लसत मंजु मुनि मंडल रघुतर, ज्ञान समान करोदरे, भगत सचेतानंद तेरा प्रताप जय श्री राम जी के पास गए और उस समय राम जी को रात्रि को सपना आया और उन्होंने देखा कि सेना लेके आ रहे हैं। चिंता हो गई। लक्ष्मण जी को सुनाया सपना। लक्ष्मण जी को लगा कि भरत जी लड़ाई करने आ रहे हैं और उन्होंने कुछ कटु वचन बोले। राम जी ने लक्ष्मण जी को निरुत्साहित नहीं किया, पहले उनकी प्रशंसा किए और फिर राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, भरत के समान तो भरत ही है, दूसरा कोई भी नहीं। देखो भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें भगवान में ज्यादा अंतर नहीं होता, भगवान जैसे ही होते हैं। उनमें वो के वो लक्षण होते हैं, दया, करुणा। अगर दया नहीं है तो संत नहीं, कसाई है वो। इसलिए महाप्रभु ने पहली लाइन लिखी कि जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। जीव मात्र के प्रति दया भाव जिसमें नहीं है वो मनुष्य नहीं कहा जा सकता। जीव मात्र के प्रति मन में दया होनी चाहिए। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। तो यहाँ पर लिखा है कि जो संत है उनकी इतनी दृढ़ता होती है। भरत जी महाराज की श्रेणी के संत है, उनकी श्रेणी के तो वही हैं, पर कुछ कुछ उदाहरण मिलते हैं। यहाँ एक यवन हरिदास जी का चरित्र आता है, ध्यान से सुने। ये जब किसी को गुस्सा करते देखता हूँ, बिना कारण के झाग आ जाएंगे, जैसे दोनों तरफ से फैन निकले लग जाएंगे बिना बात की, तो लगता है आगे बोले थे। सारी भक्ति जयराम जी की ये परीक्षा है। और अगर दिखावे का गुस्सा आया है तो उसमें ऐसी स्थिति नहीं होगी। दिखावे के गुस्से में, अंतर के गुस्से में बहुत अंतर होता है, रात और दिन का। जैसे अभिनय करता है कोई, उसका अभिनय की तो अलग चीज होती है और वास्तव में अगर होता है तो अलग होता है। ऐसे दिखावट का गुस्सा तो सुधार के लिए किया जा सकता है, पर मैंने तो देखा जिनमें गुस्सा आता है तो फैन निकले जम्मू से और किसी की सुने ही नहीं, चाहे कोई कितनी सुना दो। तो ऐसे लोग साधक बनने लायक ही नहीं। कोई कारण से बढ़ गए, लग गए, टोना हो गया, बाकी वो साधक नहीं कहे जाते। यहाँ पर एक प्रसंग है, मैं 2-3 प्रसंग सुनाए, ध्यान से सुने। ये खाली ऐसे किस्से नहीं है मजे लेने के लिए, ये हमारे जीवन को बदलने के किस्से हैं। हरिदास जीवन थे, जाति के मुसलमान थे, श्रीमन महाप्रभु के परिकर थे। और महाप्रभु जब पुरी में गए उस समय हरिदास वहां पुरी में थे। महाप्रभु जी जैसे ही हरिदास के पास गए, हरिदास ने दूर से ही कह दिया, 3 लाख नाम रोज जप करते थे, 1 लाख नाम का कीर्तन करते थे। 3 लाख नाम जप करना बड़ी बात नहीं, 5 लाख नाम जप करने वाला तुम्हें जानता हूं, मेरे पास रहता है। 3 लाख रोज नाम जप और 1 लाख कीर्तन में 10 घंटे लगते हैं। कीर्तन में 10 घंटे लगते हैं, 1 लाख। मात्र 24 घंटे में 22 घंटे भजन करते थे, 2 घंटे में सोना वोना सब हो जाता था। ऐसे अद्भुत हरिदास, यवन हरिदास। महाप्रभु जब पुरी में गए तो हरिदास को पता लगा कि हरिदास अभी पुरी में है, और हरिदास कभी पुरी के मंदिर के पास नहीं गए, दूर से ध्वजा के दर्शन करते थे। और मन में इतनी गिलानी थी कि मैं यवनपुर का हूँ, मैं भगवान के दर्शन करने योग्य नहीं हूँ। कितने ऊंचे हरिदास। महाप्रभु जी जैसे ही पास गए, हरिदास ने चेतावनी दी, प्रभु 1 कदम आगे मत बढ़ना, अगर 1 कदम आगे बढ़ गए तो गंगा जी में कूद के जान दे दूंगा। महाप्रभु का क्यों हरिदास, तू मेरे प्राण हो। हरिदास का प्रभु यवनपुर का हो, क्या बता कितने जन्मों के खराब कर्म किए हुए मेरे, इसलिए मैं आपकी छाया से भी डरता हूँ। अशक्त हो गए, 2-4 दिन बाद में बीमार पड़ गए। अब बीमार तो कुछ कर नहीं सकता,
महाप्रभु जी गए, हरिदास को गोदी में ले लिया, पूछा हरिदास तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? हरिदास ने कहा प्रभु आज का मेरा नेम नहीं हुआ, आप कृपा करो मेरा नेम हो जाए। महाप्रभु ने कृपा करी, नेम हो गया उनका। हरिदास ने शरीर छोड़ दिया महाप्रभु की गोदी के लिए। आचार्य जो होते हैं, आचार्य की जगह बैठे हुए वो मुर्दे के हाथ नहीं लगाते, ये नियम है, साथ में भी नहीं जाते अर्थी के साथ, ऐसा आचार्य के बारे में कहा गया। महाप्रभु को शिष्य ने कहा प्रभु हरिदास की बॉडी को आप हाथ मत लगाओ। महाप्रभु भाव में आ गए और बॉडी को यहाँ रख लिया, हरिदास की बॉडी को कंधे पे धारण किया महाप्रभु ने और कहा कि जो मेरे हरिदास के हाथ लगा देगा उसको दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात ये है भगवत प्रेम। और जो निषेधाएं महाप्रभु ने की थी कि पैसे को स्पर्श नहीं करना, खुद ने अपना उत्तरी बिछा दिया, बोला मेरे हरिदास का भंडारा है, सब डालो इसमें। कितनी बड़ी बात है, भगवान ने अपने भक्त के लिए नियम तोड़ दी। और उसी हरिदास को जब बादशाह ने चुगली खाई, बादशाह ने बुला के कोड़े मारे, तो हरिदास जी क्या बोले? महिला को कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, महिला को कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, नहीं खंजर से डर जाओ, नहीं खंजर से डर जाओ, हरि नाम ले पर जाओ, हरि नाम ले पर जाओ, भव सागर से तर जाओ, भव सागर से तर जाओ, मोहे मार गले पे डालो, पर हरि का नाम उतारो, मोहे मार गले पे डालो, पर हरि का नाम उतारो, धरती पे सब दुख भैलो, धरती पे सब दुख भैलो, ये मन के बिना कैसे रहलो, ये मन के बिना कैसे रहलो, मार पे चमत्कार हरि भैलो, मार पे चमत्कार हरि भैलो, मेरे तन से प्राण निकालो, हरि हरि का नाम उतारो, मेरे तन से प्राण निकालो, हरि हरि का नाम उतारो, हरि नाम ही में उतारो, ओ हरि नाम ही में उतारो, कोई और नहीं रखवारो, कोई और नहीं रखवारो, हरि मेरे आप को मारो, हरि मेरे आप को मारो, मोहे चरणों से मत तारो, हरि हरि का नाम उतारो, मोहे चरणों से मत तारो, हरि हरि का नाम उतारो। हरिदास से उनको कोड़े मार के नदी में डाला गया और हरिदास नदी से निकल के बाहर आ गए। यवन हरिदास ऐसे दुबड़े पतले थे। शाम को गोविंद ने जब महाप्रभु को शयन कराया, मालिश करते थे शरीर की, महाप्रभु को देखा बदन के ऊपर लीली जम गई कोड़ों में। गोविंद ने कहा प्रभु ये क्या लीला हुई, आप तो कहीं गए नहीं। तो महाप्रभु ने कहा कि हरिदास ने कहा शक्ति इतना दुबला पड़ा था, हरिदास 2 कोड़े में मर जाता वो, ये सारे कोड़े मेरे। ये भगवान के भक्तों की, भगवान की ये उदारता है। इसको ऐसे भगवान को छोड़ के नाशवान और संसार की अगर सेवा कर रहे हो तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से संसार से व्यवहार कीजिए, केवल बस प्रेम भगवान से कीजिए, भगवान के सच्चे भक्तों से कीजिए, भगवान से कीजिए। इसलिए भागवत में लिखा है उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम मोक्ष द्वार सावत। भगवान के जो प्यारे भक्त है
उनका दोस्ती मोक्ष का सीधा द्वार खुला हुआ है। संसार के दोस्ती काम की नहीं है। भरत जी महाराज पहुंचे हैं राम जी के यहाँ, चरणों में गिर गए और राम जी ने उठाया नहीं। जब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके चरणों में भरत जी गिर गए, तब राम जी ने उठा के भरत को हृदय के लगाया, मिलन हुआ, दशरथ जी का मरना बताया गया। राम जी ने वहां तर्पण किया, नदी में जाके अपने पिताजी का श्राद्ध किया और फिर भरत जी ने आकर के राम जी को चरणों में निवेदन किया। यहाँ तक आज का प्रसंग है, समय 6 बज गए हैं। आगे का अंतिम दिन कल सारा ही प्रसंग बाकी है, छू के निकलेंगे बस। और कल पुनाव की कथा की सबसे अनुग्रह है कि अगर